थैंक यू। मेरे बच्चे प्यारे प्यारे हो गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सबका स्वागत है मेरे बर्थडे व्लॉग में। सो यस, टुडे 14 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये कल शाम की है। मेरे बच्चों ने कल मेरे लिए बर्थडे ब्रिंग इन रखा था, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया है। अभी आप आज के व्लॉग में यही देखने वाले हो। जब अक्षु को लगा मुझे खिला रहे हैं, लेकिन वो किसी और के मुंह में चला गया। तो ये छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था और फिर मैंने देखी सैयारा मूवी। मुझे देखनी थी, फाइनली जैसे ही नेटफ्लिक्स पर आई तो मैंने सोचा कि अब तो इसको देख ही लेना चाहिए। रिव्यू मेरी तरफ से सो है। मूवी देखते देखते बहुत देर हो गई थी, 2:30 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो सोने में देर हुई, इसके बाद सुबह उठने में भी देर हुई। उठ करके देखा तो बड़ा गज़ब का मौसम था, सुबह सुबह बारिश हो रही थी। फिर नीचे आके फटाफट से मैंने बनाया नाश्ता बेसिकली आज श्राद्ध का खाना बना था, क्योंकि पापा आज बूबू जी का श्राद्ध कर रहे थे। वैसे तो ताऊ जी घर में कर लेते, पापा अपनी तरफ से हल्का फुल्का कर देते। तो मैंने ऐसे बड़े पूरी और सब्ज़ी वगैरह बनाई। गेस व्हाट, टुडे इज़ माय बर्थडे। यस, तो आज मेरा बर्थडे है। और आप सोचोगे कि मैं चूड़ियाँ वगैरह पहन के कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही हूँ। आज एक्चुअली मैं वो चूड़ियों को संभाल रही थी, बैंगल बॉक्स में रख रही थी। तो मैंने ऐसे 2 डाल दी हाथ में। ये बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। इसका कलर तो मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया था। और इस धागे से मैं क्या कर रही हूँ तो आप देख सकते हो, इतने टाइम से पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए होंगे मैंने थ्रेडिंग नहीं कर रखी है। तो मैंने सोचा कि आज बर्थडे है तो कुछ और तो कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट आई शुड लुक गुड। तो आज मैं अपनी आईब्रोज़ बना रही हूँ, और अपनी आईब्रोज़ मैं ज़्यादातर करके खुद बनाती हूँ, और या फिर मार्केट में एक भैया उनसे बनवाती हूँ। अभी मैं फटाफट से आईब्रोज़ बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसीलिए ना मैं पहले से पाउडर लगा कर बैठी थी। मैंने ये ऊपर से निकाल दी है, अब पूरी बनाऊँगी। मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये एक क्या बोल सकते हैं, अपने लिए बनाने के लिए बहुत अच्छा है ये, और इसको कैंची बोलते हैं। मैंने बहुत पहले सीखा था। मेरी एक फ्रेंड थी हमारे गांव में, वो बनाती थी सबकी आईब्रोज़ ऐसे ही करके। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे भी सिखा दो, तो तब से मैंने सीखा। और फिर मतलब मैं बनाती हूँ अपनी मम्मी लोगों की, बुआ लोगों की, अपनी खुद की। तो हाँ, इस तरह से बनाते हैं इसको। तो अभी मेरी आईब्रोज़ बन चुकी हैं। कैसी लग रही हैं आप बताइएगा मुझे। तो मैं अब आपसे मिल रही हूँ अपनी थ्रेडिंग बनाने के बाद। तो मैंने थ्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। ये मेरी नेचुरल आईब्रोज़ हैं, और थोड़ा सा शेप देने के बाद फिर भी हल्का नज़र आता है, अदरवाइज़ तो दिखती नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादा इसे बनाना पसंद भी नहीं है, मैं कम ही बनाती हूँ, मतलब 3-4 महीनों में कभी एक बार। पहले सोच रही थी कि करवा चौथ पे बनवाऊँगी, बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आज बर्थडे है तो थोड़ा अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने आज बना ली है। और मैं ज़्यादातर खुद ही बनाती हूँ, मुझे अपने हाथ से बनाई हुई ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बना लेती हूँ उनको। अदरवाइज़ फिर वो कई बार उसमें वो ऐसे ट्रायंगल वाला शेप दे देते हैं, या फिर पतली हो जाती हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती मुझे, इसलिए मैं खुद बना लेती हूँ। और आप बताइएगा कि मैंने कैसे बनाई है, और मुझे ठीक लग रही है। बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन मैं नहीं करती हूँ, पहले भी नहीं करती हूँ। अब वैसे भी बड़े हो गए तो ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ करना चाहिए या कुछ भी। मेरे लिए तो बर्थडे सेलिब्रेशन होने का मतलब सिर्फ अब इतना ही होता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाएं। वो आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, यही मेरी बर्थडे का मेन सेलिब्रेशन, क्योंकि वो आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हम आउटिंग कर लेते हैं, मूवी देखने चले गए, खाना बाहर खा लेते हैं। अभी ये था कि इस बार वो भी नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, और अभी उन्हें वापस से अक्की के बर्थडे के लिए आना है। तो फिर इतना ज़्यादा बार बार नहीं हो सकता। फिर करवा चौथ भी है, फिर दिवाली भी है, तो फिर मैंने बोला कि आप रहने दो। आज बर्थडे तो है, लेकिन आज मेरा हबीक है। हबीक यानी कि एक काइंड ऑफ व्रत, क्योंकि कल मेरी सासू माँ का श्राद्ध होता है, तो इसलिए हम एक दिन पहले हम दोनों लोग हबीक रखते हैं। और इस दिन में हम सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, वो भी घर का, बिना लहसुन प्याज वाला। तो हम वैसे भी बाहर कहीं नहीं जा पाते, वो यहाँ आते भी तो इस वजह से हम वो अगर यहाँ होते भी तो भी हम ज़्यादा कुछ
ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब नहीं करते, वो सीधे अक्षु के बर्थडे के आसपास आ जाएंगे। तो ये है आज का, मैं घर पे ही हूँ। मेरा और पापा हम दोनों का हबी का, मेरे हस्बैंड का भी है, तो वो नोएडा में ले रहे हैं और हम दोनों यहाँ पर ले रहे हैं। पापा अपनी मम्मी के लिए रखते हैं, यानी हमारी अम्मा के लिए रखते हैं। और बस तो दिन में खाना बनाऊँगी, अभी देखती हूँ। आज शायद झोली भात ही बनाऊँगी, मुझे वही बनाने का मन कर रहा है क्योंकि सही रहता है, वो बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस अभी बनाएंगे खाना वाना खा करके फिर शाम को कुछ नहीं खाना है इसके बाद, और फिर कल सीधे सुबह जा कर के फिर हम श्राद्ध का जो खाना बनेगा श्राद्ध कर लेंगे। जब वहाँ मेरे हस्बैंड जब श्राद्ध कर लेंगे, तर्पण वगैरह कर देंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे यहाँ पर। आज भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ श्राद्ध के अकॉर्डिंग बनाया था, जैसे बड़े तो ज़रूरी बनते हैं हमारे यहाँ, श्राद्ध है या जो भी अच्छे काम हैं, मतलब हर तरह के अच्छे बुरे काम में ज़रूर बनते हैं बड़े, सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो बड़े बना दिए थे, थोड़ी पूरियाँ बनाई और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बाकी सबको खिला दिया था। अब मैंने सोचा कि अब बाकी हम कल खाएंगे। तो आज का बर्थडे कुछ इस तरह से जा रहा है, बट आई एम हैप्पी, मतलब मुझे इसी तरह से पसंद है। और बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि मैं केक वगैरह मंगा दूँगी और थोड़ा सा इनका सेलिब्रेशन हो जाएगा, बट कल शाम को ही मेरा भाई लेकर आ गया था, तो फिर मैंने कहा कि इसको एक दिन तक रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। केक हमने फिर कल शाम को ही काट दिया था। कल शाम को भी बताऊँ, मतलब मैं 11 बजे के आसपास, 12 बजे से भी पहले काट दिया था क्योंकि फिर उनको सुलाना भी था। फिर उसके बाद मैंने मूवी देखी सैयारा, मुझे देखनी थी, मेरा मन कर रहा था देखने का। मैं तो जिस समय आई थी तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ रही थी कि आप चलो, वो दिखा के दिला रहे हो ये वो, लेकिन कल देखी ना तो मुझे मतलब ठीक लगी है। कोई बहुत ऐसा जितना हाइप था पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि उतना कोई स्टोरी थी। ठीक है, नॉर्मल सी अच्छी मूवी है, वन टाइम के लिए बढ़िया मूवी है। हाँ, मुझे उन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है, मतलब हीरो की भी और हीरोइन की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तो उसके बाद ना मैंने आईब्रोज़ बनाने के बाद आज एक मेकअप लुक भी शूट किया था। तो अगर आप समझ पा रहे होगे तो मैंने वो सैयारा गर्ल जो है उसका जैसा मेकअप लुक करने का ट्राई किया था। बहुत ही सिंपल था यार, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो लड़की। तो बस वो किया था मैंने, तो वो शॉर्ट में डालूँगी शायद आज या मे बी कल। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बाद मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आगे जो होता रहेगा दिन में उसकी क्लिप्स मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी, और ये वीडियो आज ही अपलोड करूँगी मैं अपने बर्थडे पे। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, इट वुड बी अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी। एंड अगर आप हमेशा से देखते आ रहे हैं इन वीडियोज़ को, तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और एक अच्छी सी बर्थडे विश दे देना, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। तो मेरे लिए प्रे करिएगा कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मैं अच्छा करूँ, और बस इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं आगे और देखती हूँ और आगे क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाई झोली चावल और साथ में बनाए थे आलू की सूखी सब्ज़ी। सब कुछ बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो सब कुछ मतलब सिंपल सा ही था। लंच करने में हमको बहुत लेट हो गया था, 3:30 के आसपास। इसके बाद अक्की को थोड़ी देर सुलाया, मैंने भी रेस्ट किया। शुभी ने बोला कि इसको नहीं सोना है, तो उसने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया और फिर वो फ्रोज़न मूवी देख रही थी। और बस इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।